मनुष्य शरीर मिलियो है अपना उद्धार के लिए, अपना कल्याण के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए, और वो कार्य कर लिया। अब क्यों जीना है? अब जाओ शरीर आज भी। संत निर्भय क्यों है? जिसलिए मनुष्य शरीर मिला वो कार्य कर लिया। अब क्यों जीना है? क्यों इनकी गुलामी करना है भाई? बहुत समय के पहले की बात है, मेरा राम पुष्कराज में निवास करते। उस समय कोई आश्रम नहीं था, न कोई भक्त सेवक थे। जहां वास होता वहीं ठहर जाते। हाँ, भिक्षावृत्ति होती तो वहां एक उदासीन आश्रम है, वहां बाबू जी गुलामदास जी महाराज की एक कुटिया बनाई हुई है। तो उस कुटिया में मैं वास करता था। पास में एक संत रहते, संत बीमार थे, तो मैं उन संत की सेवा में था। संत सेवा से बहुत लाभ होता है, हमने ऐसा सुना था। संत सेवा से जीव का कल्याण हो जाता, मुक्ति मोक्ष हो जाती है। और गुरबाणी कहती है, देखो और प्राणियों की हम सेवा करते हैं, उनके द्वारा पुण्य प्राप्त होता है, और संत की हम सेवा करते हैं, उनके द्वारा पुण्य नहीं मिलता है, उनके द्वारा जीव को मुक्ति और मोक्ष मिलती है। संत सेवा से पुण्य नहीं मिलता, दूसरे प्राणियों की सेवा से पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य भी बंधन बताया वाणी में। पुण्य जो है ये भी बंधन है, और पाप भी बंधन है। संतों ने दोनों को बंधन माना। दोनों से जब छुटकारा पाएंगे तब मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। पुण्य है वो कैसा बंधन है, पाप कैसा बंधन है। सांकड़ बंध्यो सिंह पछतावे, अब के वो कौन छुड़ावे। सांकड़ बंध्यो सिंह पछतावे, अब के वो कौन छुड़ावे। पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पाव पड़ो दुख पहा। पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पाव पड़ो दुख पहा। बोलो राम जी महाराज। पाप जो है वो लोहा की हथकड़ी है, और पुण्य वो सोना की हथकड़ी है। इतना फर्क है। अरे हथकड़ी भले लोहा की हो चाहे सोना की हो, है तो दोनों ही बंधन में। शुभ कर्म करके, पुण्य करके जीव स्वर्ग में जाकर के वहां कैदी हो जाता है, अपराधीन हो जाता है, चाहे वो करने वाला नहीं कर सकता है। उनके लिए वो स्वर्ग कैद है, और पाप करके नरक में कैदी हो जाता है। तो दूसरे प्राणियों की सेवा करने से पुण्य मिलता है, और पुण्य का भोग मिलता है, और भोग से फिर जीव कंगाल हो जाता है। और संत की सेवा करते हैं, उनके द्वारा पुण्य नहीं मिलता है, जीव को मुक्ति और मोक्ष मिलती है। ऐसा हमने सुना था। तो इस भावना को लेकर के संत वो बीमार थे, मैं उनकी सेवा में था। लगभग 1 मास तक उनकी सेवा में रहे। कार्तिक मास आया, प्रचिता का समय आया, तो इस क्षेत्र के कई सज्जन लोग वहां आए हमारे पास। हमने उनसे निवेदन किया, भाई ये संत है, पास में कुछ व्यवस्था नहीं है, तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, इनके बीमारी के इलाज के लिए, औषधि के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। सवेरे की बात है, 8-10 बजे के समय वो लोग सब मिल करके कुछ पैसा इकट्ठा किया, और हम साथ गए। उस महात्मा से प्रार्थना की, महाराज जी ये भक्त लोग हैं, आपकी औषधि के लिए कुछ सेवा करनी चाहते हैं, आप स्वीकार करो। महात्मा बोले, भाई 1 मास से तुम हमारी सेवा में हो, तुम्हारा हम पर कितना कर्जा हो गया है? ये रोगी शरीर है,
इस शरीर के द्वारा मैंने जो करना था वो कर लिया है, अब ऐसे रोगी शरीर को मैं क्यों औषधि देकर के रखूं? आप रोस्ती की बात करते हो, मैंने आज से संकल्प कर लिया सवेरे से, अब अन्न और जल भी नहीं देना है, शरीर को छोड़ना है। इनके द्वारा जो मैंने करना था साधन भजन योग तपस्या त्याग कर लिया, अभी रोगी शरीर की है, क्या करना है इनसे? आज से अन्न जल भी हमने बंद कर दिया है, औषधि तो दूर रही। 2 दिन 3 दिन के बाद शरीर उनका छूट गया। कहने का अर्थ है संत मौत से क्यों नहीं डरते हैं? जो कार्य करना था शरीर के द्वारा कर लिया है, अब क्यों जीना है? संत निर्भय है। ये निर्भयता कब मिली? जब से मेरे वही सदगुरु सारी अभी निशान घुरा, निर्भय का निशान नंगारा बजाया। निर्भय, मौत का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। भाई बहनों, गुरु धर्म की जो सीमा है, उस सीमा का जब तक गुरुमुखी निवास करता है, उन पर काल आक्रमण नहीं करता है। वो जीव काल के पकड़ में नहीं आता है। गुरुधर्म उनकी रक्षा करता है। रामायण का एक प्रसंग है, भगवान राम सीता लक्ष्मण जी वनवास में थे। वहां एक कुटिया बनाई, कुटिया में वो वास करते। रावण का भेजा हुआ एक हिरण महर्षि बनाया, हिरण सोना का हिरण बना। कुटिया के सामने से दौड़ता हुआ निकला। सीता ने देखा और हट किया, प्रभु इस हिरण को पकड़ हमारे पास लाओ। तिरिया हट, बाल हट, योगी हट, ये हट है। हट कर लिया, हिरण को हमारे पास लाओ पकड़। हिरण दौड़ता था, बहुत दूर दूर चला गया। सीता ने हट किया तो भगवान राम हिरण के पीछे जाने लगे और लक्ष्मण जी को चौकीदारी सौंपी। लक्ष्मण तुम निगरानी रखना, सीता को छोड़ इधर उधर जाना मत। हिरण के पीछे जाओ। भगवान हिरण के पीछे गए, दौड़ते दौड़ते हिरण आगे आगे, पीछे भगवान राम। राम ने तीर छोड़ा और हिरण के लगा, और हिरण के लगते ही वो ऐसा चिल्लाया, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, ऐसा वो चिल्लाया। वो आवाज सीता ने सुनी, हाय लक्ष्मण। सीता ने सुनी तो सीता जी कहने लगे, लक्ष्मण जी तुम्हारे भैया में कोई आपत्ति है? तुमको पुकार रहे हैं, तुमको बुला रहे हैं, तुम जाओ इनके पीछे मदद के लिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, सीता हमारा भैया कोई साधारण मानुष नहीं, वो अवतार है, उनमें कोई आपत्ति नहीं। वो तो दूसरी आपत्तियों को मिटाने के लिए संसार में आए हैं, उन पर कौन आपत्ति है? नहीं नहीं, वो तुमको पुकार रहे हैं ना, तुम जाओ। सीता जी हट करने लगे। लक्ष्मण जी गए नहीं तो ऐसे कोई शब्द सुनाया, फिर जाने के लिए परवश होना पड़ा। जब लक्ष्मण जी रवाना होते हैं तो अपने धनुष की, तीर की ये रेखा खींची उस कुटिया के चारों तरफ और बोले, इस रेखा का उल्लंघन मत करना सीता, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जिनको लक्ष्मण रेखा कहते हैं। लक्ष्मण जी भगवान राम के पीछे गए और पीछे रावण साधु बनाया, आवाज लगाई भिक्षा के लिए, मैया भिक्षा देंगे। सीता जी उस आवाज को सुनकर के कुटिया से बाहर आए, देखते एक साधु। बोले महाराज जी ठहरो, हम आपके लिए भिक्षा के लिए व्यवस्था करते हैं। सीता जी कुटिया में गए, रावण पीछे जाने लगा। जी वो लिकेर के निकट आवे, एक ऐसा झटका लगे, रावण दूर जाकर के गिरे। दूसरी तरफ से आया वही झटका, तीसरी तरफ घूम आया, रावण अंदर में नहीं प्रवेश कर पाया।
रावण ने विचार किया रेखा के अंदर जाकर के मैं सीता का हरण नहीं कर सकता। सीता कुटिया में भोजन की भिक्षा की व्यवस्था कर रही है, उसे तरफ घूम के देख लिया कि रेखा के अंदर तो मैं प्रवेश नहीं कर सकता, तो दूर जाकर के बैठ गए आसन लगा करके। जब सीता जी भिक्षा लेकर के आते हैं और आओ स्वामी जी, आओ महाराज जी, ये भिक्षा ले रहा हो। रावण को पता था कि मैं रेखा के अंदर तो जा नहीं सकता, पहले उन्होंने अनुभव कर लिया। बोले तुमको भिक्षा देना तो हमारे पास आकर के दो, नहीं देना तो हम जा रहे हैं। गृहस्थ का फर्ज है, गृहस्थ का धर्म है, ग्रह है, अतिथि का सम्मान होना चाहिए। ग्रह आया हुआ साधु सन्यासी अतिथि भूखा जावे तो गृहस्थ का धर्म भ्रष्ट होता है, धर्म नष्ट होता है। सीता जी बोले जाओ मत महाराज जी, मैं आऊं आपको भिक्षा दूंगा। सीता ने उस रेखा का उल्लंघन किया, उल्लंघन करते ही रावण के पकड़ में आई और रावण लंका में ले गया। सीता का जब तक वो रेखा के अंदर थी तब तक रावण के पकड़ में नहीं आए। रेखा का उल्लंघन किया तब वो रावण के पकड़ में आई, कितनी आपत्ति पाई, कितनी विपदा पाई, कितना संकट पाया। भाई बहनों, ये गुरु धर्म की काल रावण की रक्षा के लिए रेखा है, इनमें वास करो, इनमें निवास करो। गुरु धर्म की मर्यादा है, गुरु धर्म का नेम है, साधना है, इनमें ही वास करो। काल रूपी रावण अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब से मेरे वही सदगुरु सारी अभी निशान घुरा। रेखा का उल्लंघन कर दिया, कोई बचाने वाला नहीं होगा। सीता ने रेखा का उल्लंघन किया तब रावण के पकड़ में आई, आपत्ति पाई, विपदा पाई। जब तक वो रेखा के अंदर थी रावण अंदर में नहीं जा पाया। गुरु धर्म की मर्यादा है, गुरु धर्म का सिद्धांत है, गुरु धर्म की साधना है, वो करते रहो, काल की पकड़ में नहीं आ सकते।